Okay, now we will talk about the second method, that is movement of inertia by integration. इंटीग्रेशन के लिए जब हम मेथड यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है? कहते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक फिगर ले लेते हैं. लेट्स सपोज दिस वन, दिस ब्लैक इज अ फिगर, कोई भी रैंडम फिगर है. इसको हमने क्या करना है, हमने इसको छोटे छोटे एरियाज में चेंज करना है. 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, जितने मर्जी एरियाज में हम चेंज कर लेते हैं. फिर हम इसमें से कंसीडर करते हैं कि जो सेंटर स्ट्रिप जिसको मैंने ब्लू मार्किंग की हुई है, दिस वन, इस स्ट्रिप का हम कह देते हैं कि जो एरिया है हमारे पास, वो हमारे पास है डी ए. क्या है जी स्ट्रिप का एरिया? दैट इज डी ए. सो डी ए हमारे पास आ गया एरिया ऑफ द स्ट्रिप. क्लियर है? इसके बाद हम कहते हैं एक्स जो है वो क्या है. कहते हैं इस स्ट्रिप का ये जो पॉइंट है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ये क्या है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी. अब अगर देखें तो इसका y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है? दैट इज x. और इसका x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है? दैट इज y. क्लियर है ये बात या नहीं है कि x जो है वो क्या है? x जो डिस्टेंस है वो किस चीज से है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे हो रहा है? y से. और y जो डिस्टेंस किस किस से हो रहा है जी? x एक्सिस से. या हम ये भी कह सकते हैं कि x इज द डिस्टेंस ऑन x एक्सिस. कि ये जो डिस्टेंस है x, ये x एक्सिस पे है और y जो है वो डिस्टेंस किस पे है? y प्लेन पे है. क्लियर है? अब हम परपेंडिकुलर की बात नहीं कर रहे हैं, हम पैरेलल की बात कर रहे हैं. अगर हम परपेंडिकुलर लिखेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा. x इज द डिस्टेंस परपेंडिकुलर ऑन टू y एक्सिस और y इज द डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू x एक्सिस. क्लियर है? ये हमारे पास हो जाता है. अगर हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है सिंपल, तो हमने क्या कहा था कि एरिया मल्टीप्लाई बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. लेट्स सपोज हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया y पे लेना चाहते हैं, तो हमें कौन सा डिस्टेंस चाहिए होगा? ये वाला. सो दैट विल बी डी ए इंटू एक्स स्क्वायर. अगर हम टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना चाहते हैं आई वाई वाई, तो क्या करना पड़ेगा? हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा. और इंटीग्रेशन का सिंपल मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व. तो इसका आंसर सिंपल क्या हो जाएगा? समेशन डी ए इंटू एक्स स्क्वायर या ए एक्स स्क्वायर. इसी तरह अगर हम एक्स एक्सिस पे लेना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? समेशन डी ए इंटू वाई स्क्वायर. क्यों? क्योंकि एक्स का जो डिस्टेंस था वो इससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्या था? y का. क्लियर है? अब हम इसको रेक्टेंगुलर सेक्शन पे अप्लाई करके देखते हैं, फिर हमें ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा. ठीक है जी. लेट्स ये कोई रेक्टेंगल है हमारे पास जिसकी साइड्स का नेम है ए बी सी एंड डी. ये हमारे पास साइड के नेम है. इसमें हमारे पास हम एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं. ये हमारे पास एक्स एक्सिस है. क्लियर है? और ये हमारे पास वाई एक्सिस है. ओके, ये इसके सेंटर से क्रॉस कर रहा है इसके अंदर. ठीक है जी. ये जो ये डिस्टेंस है हमारा, ये डिस्टेंस है हमारा बी, और ये जो टोटल डिस्टेंस है हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये टोटल है डी. ठीक है? अगर हम इसे यहाँ से देखेंगे सेंटर से, तो यहाँ पे भी d/2 होगा और यहाँ पे भी d/2 होगा नीचे ऊपर. क्लियर है? अब हमें इसे सॉल्व करना था, तो सॉल्व करने के लिए क्या लेंगे? हमें कोई स्ट्रिप लेनी है इसकी. लेट्स सपोज हम यहाँ पे कोई स्ट्रिप ले लेते हैं इसकी. ये हमने इसकी स्ट्रिप ले ली. ठीक है? और इस स्ट्रिप का वहाँ से डिस्टेंस कितना है जी? यहाँ से ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है? y है. क्लियर है? यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है. ओके जी. सेंटर तक डिस्टेंस हमसे स्ट्रिप के सेंटर तक का
हम x की बात ही नहीं कर रहे अभी। ओके, इस स्ट्रिप को हम कहते हैं, ये स्ट्रिप का नाम है पी क्यू। क्लियर है? ओके, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। b जो है हमारे विड्थ है सेक्शन की, और d जो है वो डेप्थ है। एरिया ऑफ द स्ट्रिप क्या होगा? सबसे पहली बात एरिया ऑफ द स्ट्रिप, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है? या ब्रेड्थ हम तो कह रहे हैं जिसकी b है, कितनी है? b, बट इसकी ये लेंथ कितनी है ये नहीं हमें पता। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y है, इस लेंथ को हम कहते हैं जी ये जो ये छोटी लेंथ है ये dy है, तो यहाँ पे b इंटू dy हो जाएगा। क्लियर है? अब हमने क्या करना था, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस के अलॉन्ग, i x एक्सिस के अलॉन्ग करना था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें b डॉट डी वाई को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा y स्क्वायर से, क्योंकि y जो डिस्टेंस है वो इसका किसके साथ है? x एक्सिस के साथ है। तो हमारे पास जो आ जाएगा वो हो जाएगा b y स्क्वायर dy। ये हमारे पास एरिया ऑफ द स्ट्रिप आ गया किसका जी? ये i जो है x एक्स, ये किसके ऊपर है? p क्यू का है। किसका है जी? p क्यू का, स्मॉल स्ट्रिप का। बट अगर आप गौर से देखें तो हमें क्या करना है, पूरे एरिया का लेना है, हमने सिर्फ स्ट्रिप का नहीं लेना। अगर आप इसको ज़ीरो मानते हैं, इस एक्सिस को, एक्स एक्सिस को ज़ीरो मानते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास हम कह देते हैं ये माइनस डी बाई टू है, और ये क्या है? प्लस डी बाई टू। दोनों का ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? टोटल डी बन जाएगा। ऐसे ही है। सो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं लिमिट्स लगा के, माइनस डी बाई टू एंड प्लस डी बाई टू। तो उसे हम करने की कोशिश करते हैं कि आया हमारा आंसर सॉल्व होता है या नहीं होता। और फुल एरिया हमारे पास आएगा इंटीग्रेटिंग माइनस डी बाई टू प्लस डी बाई टू बी वाई स्क्वायर डी वाई। क्लियर है जी? और इंटीग्रेटिंग प्लस डी बाई टू माइनस डी बाई टू बी बाहर आ जाएगा वाई स्क्वायर डी वाई, और that will be equal to b y स्क्वायर का इंटीग्रेटेड होता है y क्यूब, और नीचे भी क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, एंड d बाई टू माइनस डी बाई टू, और इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा b इंटू डी बाई टू का क्यूब क्या हो जाएगा? d क्यूब बाई 6, एंड ये आ जाएगा जी डी क्यूब बाई टू टू द फोर टू द सिक्स माइनस डी क्यूब बाई 6 डिवाइडेड बाई 3। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा बी डी क्यूब बाई 12। देखिए जी ऐसे क्या होता है, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी माइनस था हमारे पास, इसको यहाँ लिख लेते हैं, माइनस था, माइनस माइनस प्लस, जो और नीचे 6 सेम है तो 2d क्यूब बाई 6 हो जाएगा, 2 बाई 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 से नीचे आ जाएगा, और दैट विल बी ओवर आंसर। क्लियर है जी? 2 टू द 4 4 टू द 8, सॉरी यहाँ पे ये 8 आएगा, माई मिस्टेक। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा आई एक्स एक्स ऑफ रेक्टेंगुलर एरिया इनटू दिस। ठीक है, दैट इज बी डी क्यूब बाई 12। सेम इसी तरह अगर हमें अलोंग y एक्सिस चाहिए होगा तो क्या फर्क पड़ेगा अलोंग y बाय, यही सारा प्रोसीजर हमें इस तरफ करना पड़ेगा। यहाँ पे हम स्ट्रिप ले लेंगे, उसका डिस्टेंस यहाँ से x हो जाएगा, और ये जो स्मॉल डिस्टेंस है ये dx हो जाएगा, और हमारा आंसर में क्या बन जाएगा? इट विल बी db क्यूब बाय 12। क्लियर है? सो इट विल बी द सेम बट रिवर्सल प्रोसेस। अगर हम, ये तो था हमारा इंटीग्रेशन मेथड, अगर हम इसी को दूसरे मेथड से देखना चाहें देन क्या था हमारे पास?
The second method state that Ixx is equals to A into S by rectangular या स्क्वायर के लिए 3 था, क्लियर है, AS by 3। एरिया जो है वो B into D है एंड द सम ऑफ द सेमी एक्सिस YY एंड ZZ। अब एरिया तो हमें फाइंड आउट करना है, वो क्या आ गया जी, B क्रॉस D, ठीक है, सिंपल। इस पूरी फिगर का एरिया कितना है जी, B मल्टीप्लाई बाय D। अब S क्या था कि X एक्सिस के अलावा जो बाकी दो एक्सिस बचे यानी YY प्लस ZZ, इन एक्सिस का स्क्वायर्स का सम। अब Z एक्सिस इसमें कोई है नहीं बिकॉज इट सिंपल, तो ये क्या बचा है Y एक्सिस। Y एक्सिस की डायमेंशन कितनी थी D, तो ये क्या हो जाएगा D स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ से हमारे पास S क्या आ रहा है, S आ रहा है D स्क्वायर बाय सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द सेमी एक्सिस। सेमी एक्सिस का मतलब है कि दोनों के स्क्वायर्स लेना है। अगर हम एक्स एक्सिस से ऊपर वाला स्क्वायर ले रहे हैं दैट इज d by 2, सॉरी एक्स एक्सिस से ये वाला ले रहे हैं ना हम, इतनी फिगर ले रहे हैं, तो d by 2 का होल स्क्वायर प्लस 0, तो ऐसा आ जाएगा हमारे पास d स्क्वायर बाय 4। और ये क्या था bd, सो Ixx हमारे पास क्या आ जाता है b इंटू डी मल्टीप्लाई बाय S कितना है हमारे पास d स्क्वायर बाय 4 और डिवाइड कैसे करना था 3 से। Ixx हमारे पास आ जाता है b d क्यूब बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 और Ixx की हमारे पास वैल्यू आ जाती है b d क्यूब बाय 12। सो दैट इज द सेम जस्ट लाइक इंटीग्रेशन प्रोसेस, बट इसके अंदर थोड़ी ना थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि एक्स एक्सिस के ऊपर हमने डिस्टेंसेस किस तरह लेने हैं, अदर दो एक्सिस कौन कौन से, तो इंटीग्रेशन मेथड इज बेस्ट and we should do about integration। क्लियर है। क्वेश्चन इसके सिंपल हैं कि आपने क्या करना है जी, आपको दो साइड्स दी हुई हैं, आपने उनका सिंपल Ixx और Iyy फाइंड आउट करना है जो कि सॉल्व हो जाएगा।